हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्कूल में, जहाँ आपको सारी टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑटोमेटिक जो बिल्स होते हैं, रिसिप्ट होते हैं, वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। उसको देखने के लिए मेरे वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले हम एक प्रोफार्मा क्रिएट कर लेंगे। प्रोफार्मा क्रिएट करने के लिए जो भी आप हालांकि कोई भी जो भी नाम हो, दुकान के नाम, कंपनी के नाम, सबका नाम सेट कर दें। जो भी स्टाइल आपको समझ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसको जो है तो अच्छे तरीके से बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लगे वो देखने में। जितने भी सिस्टम जो भी है यहाँ पे लिख देंगे इनवॉइस ये हो गया आपका। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे इसको। हमारा मेन टॉपिक इनवॉइस का ही है, तो इसलिए इनवॉइस को थोड़ा बोल्ड में रखेंगे ताकि पता चलता रहे कि हम उन्हें क्या करनी है। अब कोई भी यहाँ पे एड्रेस फिल कर देंगे अपने, ऐसा कोई एड्रेस फिल कर देंगे। ये बस एक डमी है, बस उसको क्रिएट कर रहे हैं इसमें बनाने के लिए, ताकि हमको पता चले कि बिल कैसे बनाए जाते हैं। फर्स्ट टाइम ये सब करने पड़ेंगे। बाकी जब आप एक बिल क्रिएट कर लेंगे तो लास्ट में सिर्फ आपको इनवॉइस भरनी पड़ती है। बिल तो यहाँ पे फिल करेंगे। बिल तो मतलब बिल किसके नाम से निकालनी है। जो आजकल आपने देखा होगा कि कहीं भी जाओ बिल निकलवाएं तो नाम आपसे जरूर पूछते हैं। तो बिल टू का मतलब होता है कि किस नाम से ये बिल रहेगा, वहाँ पे नाम लिखा रह जाएगा उस पर्सन का जो बाई करेगा हमारे प्रोडक्ट को। यहाँ पे लिख देंगे इनवॉइस, हैशटैग यूज करेंगे, क्योंकि सारी चीजें जो हैं हमारी इनवॉइस नंबर, जो रिसिप्ट नंबर होती है वही होती है। इसी से हम लोग सब कुछ भी पता करेंगे। अब बस ये कि प्रोफार्मा है, इसकी वजह से बस एक ऐसे नाम लिख सकते हैं। बाकी जिसकी दुकान पे जो काम होता है, जिस कंपनी में जो भी चीजें होती है उसका बनाया जाता है। तो जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे किसी चीज का ब्रांड का कंपनी है, ब्रांड है, उसका डिवाइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या और अमाउंट, इतने सारे डिटेल्स हमारे पास है। इसका हम लेंगे एक कॉलम बना लेंगे, एक हेडिंग के तौर पे इसको बीच में कर लेंगे। अच्छा दिखना चाहिए, जब अच्छा दिखेगा ना तो मन सारा अच्छा काम करेगा। इसमें सभी बॉर्डर कर देंगे। हमको मान लीजिए जितना जहाँ तक चाहिए वहां तक सारे ऑल बॉर्डर पे लिख देंगे। प्राइस यहाँ पे टोटल करके कर देंगे, यहाँ पे टोटल लिखेंगे ताकि जो बिल है हमारी, बिल का फाइनल अमाउंट हमारा यहीं पे शो करेगा। बिल का फाइनल अमाउंट यहाँ पे शो करेंगे। बाकी इसको भी हम पहले की तरह सब फिल कर देंगे, अच्छे से बोल्ड कर देंगे एंड बॉर्डर लगा देंगे। ये हमारा एक प्रोफार्मा रेडी हो गया। हमको बस यहाँ से हमको निकालना है सारी डिटेल्स, इस पे भरनी है, वो शीट हमको तैयार करना पड़ेगा। जहाँ से हम लोग फिल करें यहाँ पे 35 है, तो न्यू शीट में जाएंगे। अब जितने हेडिंग्स वहाँ पे हैं, क्योंकि ये जो बिल है ये यही का बिल जाएगा उस वाले प्रोफार्मा में, उस वाले बिलिंग में। ये आपका डे बुक रहेगा। आप डेली सेम हेडिंग वहाँ पे भी कर लेंगे। ये वाली जो हेडिंग है आपकी डे बुक है, वो वहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। तो ये सारी हेडिंग जो दोनों में सेम होनी चाहिए, तभी वो क्लियर रहेगा। एक हम लोग एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। अभी इसको कर दीजिए ऑल बॉर्डर। एक कॉलम हमको और बनाना पड़ेगा इनवॉइस का, क्योंकि इनवॉइस नंबर से ही सारी चीज़ की पहचान होती है। सिर्फ इनवॉइस नंबर हम फिल करेंगे, उससे हो जाएगा। तब इसको भी हम पहले कुछ ऐसा कर देंगे ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे हम फिल करेंगे कुछ भी रैंडमली, कुछ भी फिल करके हम इसको फिल कर देंगे पूरा। जैसे इनवॉइस, जैसे आज हमारा डे शुरू हुआ इनवॉइस 20 से। आज हमारा डे से जो दिन का शुरुआत हुआ 20 से। किसी ने लिया है उसको ब्रांड डेल कंप्यूटर, डिवाइस क्या कंप्यूटर का है, 10 क्वांटिटी ली है। एक क्वांटिटी की प्राइस है 20,000 रुपये। तो अमाउंट क्या होगा,
अमाउंट हो जाएगा प्राइस इंटू क्वांटिटी या क्वांटिटी इंटू प्राइस, उसको तब ये फाइनल अमाउंट आ जाएगा। ये जो है बाई कर रहा है या सेल जो भी हो, इनवाइस जो है 20 बना हुआ है। अब वही सेम पर्सन मान लीजिए लिया कुछ और भी तो इनवाइस नंबर सेम रहेंगे। ब्रांड मान लीजिए ले लिया वो HP का कोई माउस, HP का माउस ले लिया, उसका 7400, तो ज़्यादा प्राइस है लेकिन बस ऐसे मान के चलते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देंगे। ये आपका टाइप करते जाएंगे तो वो फिर अब ऑटोमेटिक वो उठा लिया जाएगा। मान लीजिए इनवाइस 20 वही सेम पर्सन कुछ और लेता है, जैसे मान लीजिए आपका HP का ही कुछ ले लिया, लेज़र प्रिंटर ले लिया, क्वांटिटी आपका मान लीजिए इसको बराबर कर देंगे पहले, 2 क्वांटिटी ले लिया, एक क्वांटिटी 10,000 का आता है मान लीजिए, तो इसको भी टाइप कर, देखो हम लोग मिस्टेक क्या किए, इंटर प्रेस किए हैं। यहाँ पे हम लोग जब भी फार्मूला गए तो टाइप का यूज़ करें, टाइप का यूज़ करने से नीचे जो कॉलम होगा वो ऑटोमेटिक आ जाता है, फार्मूला यूज होता है। जैसे अब मान लीजिए सेम पर्सन अब हट गया, दूसरा कोई ले लिया, इनवॉइस 21 जनरेट हो गया, कंप्यूटर ले लिया। अब इसी तरह सारी डिटेल जो है अपने मान से जो भी भरना हो फिल करना हो, बस एक ये सब डमी है एक, बाकी जब आप कहीं वर्क करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ओरिजिनल जो है भरनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें अब इसको हम लोग पहले भर लेते हैं, जल्दी 15-20 बना लेते हैं, जाके समझने में आसानी हो जाएगा। मान लीजिए इतना मैंने भर लिया, 10-12 हो गए, समझने के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अब आते हैं अपने शीट पे, अब लगाते हैं फार्मूला। तो हमने पहले कहा था कि हम चेक करेंगे किसमें, इनवॉइस से ही हमको सारी चीज़ पता चलेंगी। फिल 2 में तो उसका नाम हो जाएगा, लेकिन हमको चेक किससे करना है, इनवॉइस से। एक इनवॉइस नंबर फिल करें तो इसको हम सेट करेंगे, पहले जाएंगे डेटा वैलिडेशन, पे जाके अलाउ में जो है लिस्ट पे करेंगे, लिस्ट पे करके सोर्स पे क्लिक करके शीट 2 पे जाएंगे, जो भी इनवॉइस होगा हमारा वो उसमें कर देंगे सिलेक्ट। ओके करेंगे तो ये देखिए आपका ये आ गया, यहाँ पे पूरा इनवॉइस का नंबर आ गया है, जितना भी हमको चाहिए होगा इनवॉइस 20, 21, 24 जो भी करेंगे यहाँ पे सब ऑटोमेटिक जो है उठा लिया जाएगा उससे। तो ये आपका इनवॉइस, इसको हम जो है शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट करेंगे, अल्टरनेट फिल करेंगे तो अल्टरनेट जो ऊपर सारा आ जाएगा, ए प्रेस करेंगे, फिर वी प्रेस करेंगे, फिर जाके वी, अल्टरनेट AVV ऐसे कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब ये तो ऊपर हो गया, इसमें सेट करेंगे। अब यहाँ पे नीचे लगाएंगे, यहाँ पे जो भी डिटेल आएंगे उसको लगाएंगे, फिल्टर का यूज करेंगे हम। यहाँ पे फिल्टर ब्रैकेट अरे टेबल अरे करेंगे, वो ब्रांड से लेना ना, तो यहाँ से ब्रांड से पूरा अमाउंट तक, जहाँ तक हमको सारी चीजें लानी है वो ब्रांड से करेंगे। ये फार्मूला बार पे आ जाएगा आपका ऊपर फार्मूला, वापस आपको शीट पे नहीं जाना पड़ेगा, कॉमा करेंगे। इससे हमको चेक करना है इनवॉइस से, जो चेक करना था सब कुछ वो तो पहले कर लिया, बाकी जब इनवॉइस से करना है इज इक्वल टू करके, इज इक्वल टू करेंगे हम, यहाँ पे कॉमा नहीं लेंगे, इज इक्वल टू करके जहाँ से हमको चेक करना है, जहाँ पर हमको चेक करना है वो करके इंटर कर देंगे। देखिए आपका आ जाएगा, जैसे इसको इंटर करेंगे, जैसे राकेश कुमार आ गए हमारे, कोई कस्टमर है, राकेश भाई आ गए इनवॉइस 20 का लेके, तो यहाँ पे जो भी हम फिल करेंगे वहाँ पे हमको सिर्फ नाम फिल करना, इनवॉइस नंबर डालेंगे, ये सारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे भी टोटल करने के लिए हम सम का फार्मूला यूज कर लेते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, पूरा जो भी सिलेक्ट करना है वहाँ तक सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज इंटर, ये आ गया। अब हम इसको फॉर्मेट सेल में जाके करेंसी में चेंज कर सकते हैं, ये आपका करेंसी में आ गया।
मान लीजिए किसी और कोई और कस्टमर आ गया, ये सारा उनका राकेश कुमार भाई का ये सारा सेट हो गया उनका। हमने पिछले शीट 2 पे सेट सब कुछ फिल किया, यहाँ पे बस उनका नाम डाल के इनवॉइस नंबर डाले हैं और सब कुछ आ गया, बिल जनरेट हो गया है। तो मान लीजिए किसी और का आ गया, कोई और आ गया हो, जैसे राहुल भाई आ गए, राहुल भाई का है इनवॉइस 21 लिया है। पहले हम लोग यही फिल करेंगे, डेबो की फिल करेंगे, वहाँ पे हमको सिर्फ नाम उनका फिल करना पड़ेगा। इनवॉइस 21 यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, इनवॉइस 21 ये उनका आ गया है। इन्होंने दोनों डेल और सैमसंग के लिए टोटल इतना हो गया। इसको हम प्रिंट करके सेव कर लेंगे या रख लेंगे। तो इस तरह से सारा चीज जो है क्रिएट करेंगे। अब इसमें जैसे कुछ नॉर्मल है तो इसकी वजह से ज्यादा हो, जब ज्यादा रहेंगे 100-150 तब अच्छा लगता है। तो इसको प्रैक्टिस करके बनाइएगा। अगर कोई कम अगर कुछ चीज समझ नहीं आती तो फिर कमेंट करके बताइएगा जरूर।